हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, डेटा टाइप के अंतर्गत जो हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप है, इस ग्रुप के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन हैं बहुत ही कमाल के ऑप्शन हैं और इनका यूज हमेशा आपको एक्सेल में पड़ेगा। जब भी आप एक्सेल यूज करेंगे, अगर आपको ये सॉर्ट एंड फिल्टर नहीं आता है दोस्तों, तो आप एक्सेल में बहुत पीछे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत काम की चीज़ है और आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, नई चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ लिस्ट है जहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, क्लास, मार्क्स और उनके स्टेटस हैं कि किस स्टूडेंट ने किस क्लास में कितने मार्क्स प्राप्त किए और उसका स्टेटस क्या है, पास है, फेल है या सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए दो ऑप्शन ये जो है यहाँ आपके शॉर्ट के, ये तो नॉर्मल है क्योंकि जब मैं होम टैब पढ़ा रहा था तो यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड फिल्टर में शॉर्ट A to Z और Z to A यहाँ पे मैंने आपको बताया था और फिल्टर के बारे में भी मैं डिस्कस किया था। अगर हमारी पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, इसके बाद फिर मैं अपने ये जो आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडवांस फिल्टर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे होता क्या है, जो सॉर्टिंग का ऑप्शन है, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो भी लिस्ट है, इस लिस्ट में से जैसे अभी आप स्टूडेंट्स नेम देख रहे हैं कि किसी का नाम एक सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। जैसे पहले ए का नाम आ रहा है, फिर एस से आ रहा है, फिर एम से आ रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमको जब हमारे पास लंबी लिस्ट होती है तो उसमें किसी का भी नाम सर्च करने में हमको प्रॉब्लम जाती है। अगर हमारा नाम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है तो हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। अभी जैसे देखिए, हमारा सबसे पहला नाम यहाँ अजय है, फिर सुनील है, फिर मीना है, फिर रवि है, फिर यहाँ अंजलि है ना। तो इस तरह से फिल्टर करने में हमको दिक्कत जाती है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सीधा से इसको सॉर्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए कैसे सॉर्ट करेंगे। ये A to Z जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक ही क्लिक में आपका ये पूरा डेटा सॉर्ट हो गया। ये देखिए अब जितने ए नाम वाले हैं सब ऊपर आ गए हैं। ए के बाद फिर यहाँ एम से आ गया है, क्योंकि बी सी डी ई एफ है नहीं, इसलिए जो भी नाम है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये इसको सॉर्ट कर दिया है। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए, पहले जेड से नाम आए, मतलब इस लिस्ट में जो सबसे नीचे नाम है वो सबसे ऊपर आए, तो इसको आप Z to A कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा शॉर्ट का है ऑप्शन। फिर यहाँ पे हमारा दोस्तों है शॉर्ट में। इस शॉर्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे भी है कि हम किस कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके इस टेबल में जो हेडिंग है, हेडिंग ये जो स्टूडेंट्स नेम, क्लास, मार्क्स और स्टेटस है, किसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो ये यहाँ हेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्लास वाइज करना चाहते हैं तो अभी आप क्लास में क्लिक करिए और यहाँ से लिखा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए मैंने किया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसमें जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए पहले क्लास 10 के आ रहे हैं, क्लास 10th, फिर 11th, इसके बाद फिर 12th आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लास वाइज भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ये सॉर्ट तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो मेन मोटिव है हम उसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप दोस्तों कि दो ऑप्शन अभी हाइड हैं, यहाँ पे क्लियर और रीअप्लाई का। ठीक है, तो ये कब एक्टिव होंगे, इनकी ज़रूरत हमको कब पड़ेगी। तो देखिए होता क्या है कि जैसे हम जब फिल्टर अप्लाई करते हैं, फिल्टर का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे पास जब बहुत सारे डेटा होते हैं उनमें से कुछ अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग उस डेटा को हम अलग करते हैं, जो हमारी कंडीशन होती है, जो हमारी शर्त होती है। इसमें हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये फिल्टर का ऑप्शन लग गया है। इसमें आप ड्रॉप डाउन मेनू देख रहे होंगे। इस ड्रॉप डाउन मेनू में हम ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए इस स्टेटस वाले में अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, फेल्ड, पास्ड और सप्लीमेंट्री का। अगर आप यहाँ पे सिर्फ पास वाले स्टूडेंट को देखना चाहते हैं तो पास में टिक करिए, बाकी को अनटिक करके और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आपके पास जो भी नाम आएगा वो सब कौन से वाले का आएगा,
जितने स्टूडेंट पास हुए हैं उनकी लिस्ट आएगी। ठीक है, अब ये पास वाले स्टूडेंट की लिस्ट है, जितने लिस्ट पास हुए थे। अब इस पास में से कुछ बच्चे क्लास 10th के हैं, कुछ 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमको क्लास 10th में देखना है, तो यहाँ हम जाएंगे क्लास वाले में, और यहाँ पे हम सिर्फ 10th को सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और इसको ओके कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 10th वाले पास दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स में अगर हम जाते हैं, तो अगर हम ये देखना चाहें कि 80 से एबव कितने हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम कई तरह के यहाँ पे जब फिल्टर लगाएंगे तब जाके ये हमको रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे अब ये दोनों ऑप्शन हमारे एक्टिव हो चुके हैं, क्लियर का और रीअप्लाई का। तो देखिए क्लियर का मतलब होता है कि आपने अभी तक में जो भी यहाँ पे फिल्टर लगाया है, कंडीशन लगाया है, एक बार यहाँ क्लिक कर देंगे तो सारी कंडीशन हट जाएगी और आपकी लिस्ट एज इट इज़ पहले जैसे हो जाएगी। देखिए ऐसे हम क्लिक किए, ये देखिए हमारी पूरी लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, हमारा जो रीअप्लाई का ऑप्शन है ये क्या काम करता है। देखिए इसकी ज़रूरत हम आपको बता देते हैं कहाँ पड़ती है। कि यहाँ अभी आप देख पा रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं, कुछ फेल हैं और कुछ सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अगर अभी सिर्फ पास वाले स्टूडेंट को क्लिक करते हैं तो इतने नाम है हमारे पास वाले में। कितने नाम हैं, ये हमारे पास टोटल नाम है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चे हमारे पास अभी पास वाले में हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सप्लीमेंट्री में कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम सप्लीमेंट्री को टिक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको ओके करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो बच्चे सप्लीमेंट्री थे वो बच्चे हमारे परीक्षा देने के बाद मान लीजिए कि पास हो गए। जैसे ये प्रिया है, हम इसको यहाँ पे इसको कर देते हैं पास्ड। ठीक है, इसको कर दिए हम पास्ड। ठीक, अब ये पास्ड जैसे ही हम किए तो अब यहाँ से इसको यहाँ पास्ड सप्लीमेंट्री की लिस्ट से हट के और कहाँ पे चला जाना चाहिए, पास्ट वाले में। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रीअप्लाई, और जैसे हम रीअप्लाई करेंगे तो इस सप्लीमेंट्री में सिर्फ 2 स्टूडेंट बचेंगे, पास वाले यहाँ से चले जाएंगे पास में। ठीक है, जैसे देखिए, ये देखिए जैसे हमने रीअप्लाई किया तो हमारे पास सिर्फ 2 बच्चे बचे हुए हैं, किसमें, सप्लीमेंट्री में। बाकी पास में अब पास वालों की संख्या बढ़ गई है। ये देखिए यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको 5 कैंडिडेट मिल रहे हैं, 9 कैंडिडेट मिल रहे हैं पास में। इसके पहले 8 थे, 8 में से 1 को हमने पास किया तो सप्लीमेंट्री से 1 पास हो गया, तो ये यहाँ पे इसकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, तो रीअप्लाई का काम ये होता है कि आप उसमें से कोई कंडीशन पहले दूसरी थी, अब उसमें कोई दूसरी कंडीशन अप्लाई करने के बाद जब रीअप्लाई करेंगे तो वो उस क्राइटेरिया से हट के दूसरे क्राइटेरिया में आ जाएगी जहाँ पे आप भेजना चाहेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो है ना, यहाँ अगर अभी मान लीजिए कि पास दिखा रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ बच्चों को फेल कर देते हैं, ये देखिए ये 2 बच्चों को हम यहाँ पे फेल्ड कर देते हैं, और अगर हम यहाँ पे रीअप्लाई करते हैं तो ये बच्चे पास वाले लिस्ट से हट के कहाँ पहुँच जाएंगे, फेल में। देखिए रीअप्लाई करें, ये देखिए रीअप्लाई जैसे किए यहाँ से 2 बच्चे गायब हो गए, कहाँ चले गए, वो फेल में चले गए। अब अगर पास्ट को हटा के हम फेल को देखते हैं तो अब यहाँ देखिए फेल जो स्टूडेंट है उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ गई है, यहाँ पे 6 स्टूडेंट फेल वाले में हो गए हैं। ठीक है, तो ये काम होता है दोस्तों रीअप्लाई का, और ये काम होता है क्लियर का। क्लियर में हम क्लिक करेंगे तो पूरे हमारी लिस्ट शो हो जाएगी। ठीक, अभी तक ये तो नॉर्मल था, अब यहाँ से हम इस फिल्टर को हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एडवांस फिल्टर है ये क्या काम करता है, बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए एडवांस फिल्टर हमारा काम क्या करता है कि जैसे हमारे पास ये जो डेटा है, ठीक है, अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हम पहले इसकी पूरी हेडिंग को यहाँ से उठा के कॉपी करके और दूसरी जगह पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए हम इसको पेस्ट कर लिए। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए कि जैसे हमको यहाँ पे डेटा चाहिए कि क्लास 10th में ऐसे बच्चे जिनकी मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 80 है, ऐसे बच्चे जिसकी मार्क्स ग्रेटर देन 80 है और वो क्या है, पास हैं, पास्ड है ना। 3 कंडीशन हमने लगा दिया
कि ऐसे बच्चे कि जिन जो क्लास 10th में हैं और जिनके मार्क्स जो है तो 80 से ज़्यादा है और उनका स्टेटस पास हो, ऐसे बच्चों की लिस्ट मुझे दो। ठीक है, क्यों हमने ऐसा किया है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2 बच्चे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 85 और 88 नंबर पाए हैं। ये बच्चे पाए तो 85 है, 80 से ज़्यादा नंबर पाए हैं, लेकिन इनका स्टेटस क्या है? फेल है। ठीक है, तो हमको ऐसे बच्चे चाहिए जिनका जो क्लास 10th में हो, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि उनका जो नंबर है 80 से ज़्यादा हो और स्टेटस क्या हो? पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बच्चों की लिस्ट हमको छांटनी है। तो अगर हमारे पास इस तरह की लंबी लिस्ट है तब तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको यहाँ पे चले जाना है एडवांस्ड वाले में, और एडवांस में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फ़िल्टर का ऑप्शन ऑटोमेटिक लगा हुआ है। जैसे ही आप फ़िल्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो डेटा रेंज है ना, रेंज लिस्ट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको ये सेलेक्ट कर लेगा। कब सेलेक्ट करेगा? देखिए, जब आपका कर्सर मान लीजिए ये आप यहाँ पे इस सेल में क्लिक किए हैं, आप एडवांस में जाएंगे तो इसको ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो आप यहाँ से मैनुअली भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वाले सेक्शन में आइए। यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया के लिए पहले से है तो इसको हटा दीजिए, और आपको क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और इसको कर दीजिए सीधा ओके। ठीक है, ये देखिए सिर्फ एक स्टूडेंट है क्लास 10th में जिसका नंबर 89 है और वो पास है, बाकी स्टूडेंट क्या है? फेल हैं। ठीक है, तो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक स्टूडेंट ही पास है। ठीक है, जिसका नंबर 89 है, मतलब 80 एबव 80 है और क्लास 10th में है और पास है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट इस कंडीशन से बाहर हैं। ठीक, तो जब इस तरह की कंडीशन आपको अप्लाई करनी हो दोस्तों, तब आप इस तरह के एडवांस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो एडवांस फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास 11th। ठीक है, 11th का अगर हम देखना चाहें तो फिर से यहाँ से हम यही करेंगे। ये हमारे पास जो लिस्ट है, लिस्ट में हम यहाँ से इसको ये से हटा देते हैं और ये हम पूरी रेंज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जो टेबल रेंज है। ठीक है, इसके बाद क्राइटेरिया में आएंगे। क्राइटेरिया में आने के बाद इसको हम हटा के फिर से ये नई क्राइटेरिया दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं ओके। अब हम देखना चाहते हैं क्लास 11th में ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स एबव 80 है, एबव 80 है और वो पास हैं, ऐसे स्टूडेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए ओके। तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, अमित और रेखा, जो कि क्लास 11th में है और जिनका नंबर एबव 80 है और वो पास हैं। ठीक है, और भी स्टूडेंट हैं लेकिन वो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि हम फ़िल्टर कैसे करते हैं। अब ये फ़िल्टर देखिए हमारे पास 2-3 तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी तो हम जो हमारे पास पुरानी टेबल थी हम इसी वाले में इसको फ़िल्टर कर रहे थे। अगर आप चाहें तो इस डेटा को दूसरी जगह पे कॉपी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब जैसे देखिए ये जो हमारी कंडीशन थी ना, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी डेटा आया था उस डेटा को हम अलग निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम मार्क्स इसको हटा दें। अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, नहीं हटाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक, अब हम देखना चाहते हैं क्लास 10th में ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि पास हुए हैं। ठीक है, तो फिर से जाएंगे हम यहाँ पे देखिए एडवांस में जाएंगे जैसे ही तो इसका रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया में जाएंगे। देखिए क्राइटेरिया में हम जैसे ही गए, ठीक, तो ये क्राइटेरिया हम यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। ये क्राइटेरिया है हमारा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपको फ़िल्टर कहाँ करना है, जहाँ फ़िल्टर करना हो वो स्थान बताइए। तो जैसे मान लीजिए हमको इस लोकेशन पे इसको क्या करना है, फ़िल्टर करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको सॉरी फ़िल्टर नहीं, कॉपी करना है। ठीक है, ये कॉपी के लिए आएगा ऐसा दोस्तों, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया आपको बताने में। तो रेंज तो आपका यही रहेगा जो टेबल का रेंज है, ए से लेकर डी तक। क्राइटेरिया में आपको ये वाला क्राइटेरिया सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, और कॉपी आपको कहाँ करना है, ये क्राइटेरिया आपका
इस तरह से इसको आपको सेलेक्ट करना है। अभी शायद सेलेक्ट नहीं हुआ, ये इस तरह से। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कॉपी कहाँ करना है आपको, तो कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ये सेल है, इसको हम कर देते हैं ओके। ये देखिए यहाँ पे आपको ये डेटा दिख गया होगा कि क्लास 11th में इतने बच्चे हैं जो कि पास हुए हैं, और भी बच्चे हैं लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे फेल हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम फिल्टर लगा के देख लेते हैं कि सिर्फ क्लास 11th में, ये देखिए क्लास 11th में इतने बच्चे हैं ना, जिसमें से 3 बच्चे पास हैं और 2 बच्चे फेल हैं। हमने किसको चाहा था, क्लास 11th के पास्ट वाले स्टूडेंट को, तो ये पास वाले स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट फेल हैं। ठीक है, ये देखिए क्लियर करते हैं। ये देखिए हमारे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट है जो पास हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं, आप इस टेबल को डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे आप कंडीशन कुछ भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि क्लास दें, आप सिर्फ एक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप नंबर यहाँ पे डेटा फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सिर्फ पास स्टूडेंट लाना है, तो ये तो आप नॉर्मल यहाँ से भी ला सकते हैं, ये फ़िल्टर लगा करके। लेकिन जब हमको एक से अधिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको डेटा फ़िल्टर करना होता है, तब हम एडवांस फ़िल्टर यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए आप नॉर्मल फ़िल्टर में आप एडवांस फ़िल्टर ना यूज करें, तब ज़्यादा बेटर होगा। अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारा डेटा उसी सीट में हमारा डेटा कॉपी हो रहा है। अगर मान लीजिए इस डेटा को हम किसी दूसरी सीट में कॉपी करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं कि ऐसे स्टूडेंट, यही वाला डेटा, या कि हम दूसरा क्लास 12th का ले लेते हैं। क्लास 12th के ऐसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स ग्रेटर देन 75, या कि यहाँ पे हम 81 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 12th में जिनका मार्क्स ग्रेटर देन 81 है, हम यहाँ स्टेटस हटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 कंडीशन लगाते हैं। ठीक, अब देखिए हमको दूसरे सीट में हमको ले जाना है, तो हम यहाँ से जाएंगे और एक न्यू सीट लेंगे। यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करेंगे। ये देखिए हमारे पास वर्कबुक 3 आ गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि एडवांस वाले में जाएंगे, डेटा टाइप के अंतर्गत यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको कॉपी अनदर लोकेशन में करना है। अब यहाँ लिस्ट रेंज में जाना है, और लिस्ट रेंज में जाने के बाद आपको जैसे इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपको वो डेटा मिल जाएगा। अभी यहाँ आपको करना नहीं है। देखिए जैसे ही लिस्ट रेंज में जाएंगे तो आप उस वाले सीट में जाइए। देखिए हमारा जो डेटा है तो इस वाले सीट में है, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप क्राइटेरिया में क्लिक करेंगे, ये देखिए क्राइटेरिया में आने के बाद फिर से आप यहाँ सीट 2 में आ गए हैं। आप फिर से यहाँ क्राइटेरिया में जाइए। क्राइटेरिया में जाने के बाद हमने इसको ये क्राइटेरिया दिया है कि ये क्राइटेरिया है हमारा, इस क्राइटेरिया के हिसाब से काम करना है। और कॉपी टू में कहाँ पे हम आपको कॉपी करना है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे कॉपी करना है, इसको कर दीजिए ओके। ठीक है, तो ये देखिए क्लास 12th में इतने स्टूडेंट हैं। ठीक है, देखिए क्लास 12th में 2 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 81 हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर 12वीं के ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर 81 से ज़्यादा है, तो वो 2 स्टूडेंट है, एक पास है और एक फेल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन ही ऐसा लगाया था, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, आप इसको चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल फ़िल्टर भी यूज करके देख सकते हैं कि देखिए क्लास 12th, हम सिर्फ क्लास 12th सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए क्लास 12th में हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, लेकिन हमने कंडीशन क्या दिया था कि जिनका नंबर ग्रेटर देन 81 होगा। तो 81 में तो फिर 2 ही स्टूडेंट हैं, एक ये है रीना और दूसरा है मोहित। ठीक है, 2 ही स्टूडेंट है, एक पास है और एक फेल है। ठीक है, तो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे डेटा आ चुका है क्लास 12th में ग्रेटर देन 81। ठीक है, ये देखिए हमारा दूसरे वर्कबुक में यहाँ पे डेटा हमारा कॉपी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से यूज करके और आप किसी भी सीट का डेटा किसी भी वर्कबुक में किसी भी सीट में ले जाके और पेस्ट कर सकते हैं विदाउट कॉपी किए हुए। ठीक है, और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन आप अपने इस वाले सीट में सेट करिए
और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डेटा कहीं भी इसको रख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इतने एडवांस लेवल में इस एडवांस फ़िल्टर का यूज किए थे या नहीं किए थे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई तरकीब के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।